हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था, स्पेलिंग रूल ओ, यानी कि ओ के कितने साउंड होते हैं, उसको कितनी तरह से पढ़ सकते हैं। कहीं ओ का साउंड दे रहा है, कहीं ऊ का दे रहा है, कहीं अ का दे रहा है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट साउंड हम लोगों ने किए थे। तो आज क्या करेंगे, स्पेलिंग रूल यू, यानी कि यू को कितनी तरह से पढ़ सकते हैं, उसका क्या क्या साउंड होता है। जनरली क्या होता है, यू को कैसे पढ़ते हैं, जैसे पुल है, पुश है, पुट है, तो वो क्या साउंड होता है, यू का होता है। बट कई जगह क्या होता है, जैसे यू लिखा है बट यू का साउंड नहीं आ रहा, स्पेलिंग यू से लिखी हुई है, यू नहीं आ रहा। किसी वर्ड के आगे, वोवेल कॉन्सोनेंट के आगे क्या है, यू लिखा है बट वहां यू का साउंड नहीं आ रहा, तो वहां क्यों नहीं आता। जनरली क्या होता है, जैसे क्या लिखते हैं अपने, जैसे यू लिखते हैं, क्या लिख दिया, जैसे पुल लिख दिया, पुट लिख दिया, तो ये क्या है, यू लिखा है, यू ही पढ़ा जा रहा है, पुल पढ़ा जा रहा है, यानी कि यू जो है उसकी मात्रा देखिए क्या रहे हैं, पुल पढ़ रहे हैं, पुट पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, जैसे पुश लिखते हैं तो सेम साउंड आ रही है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, जैसे यू लिखा है बट यू नहीं पढ़ा जा रहा, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, सन। अब इसको सन पढ़ रहे हैं, इसको सुन नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे, जैसे ये लिखते हैं अपने, क्या लिखा हुआ है, बस अ का साउंड आ रहा है बट लिखा यू हुआ है, तो ये क्यों पढ़ा जाता है ऐसे। कई बार जैसे ऐसे लिखा है, ये लिखा है नेचर, यू लिखा हुआ है बट यू इसमें नेचर में तो कहीं पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो ये ऐसा क्यों होता है। एक तो ये सिंपल है कि यू लिखा है, यू पढ़ रहे हैं, पुल है, पुट है, पुश है, यू लिखा है, यू पढ़ रहे हैं। अब ये सन लिखा है, बस लिखा है, नेचर लिखा है, तो इसमें तो कहीं से भी लग रहा है सन, बस और नेचर को पढ़ के कि इसमें यू का साउंड आ रहा है, यू का साउंड नहीं आ रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है, रीजन ये है कि यू बहुत तरह से पढ़ा जाता है, इसके अलग अलग साउंड होते हैं, अलग अलग तरह से इसको पढ़ते हैं। यू कभी यहाँ जैसे यू पढ़ रहे हैं, यहाँ अ पढ़ रहे हैं, यहाँ भी अ का साउंड आ रहा है, कहीं यू का आ रहा है, कहीं ए का आ रहा है, और कहीं प्रॉपर जहां यू लिखा है यू का साउंड आ रहा है। तो ये सब हम आज समझेंगे कि ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, इसका क्या रीजन होता है, इसके पर्टिकुलर रूल होते हैं अलग अलग तरह से इसको पढ़ने के लिए। तो ये देखते हैं कि एक ही अक्षर है, उसके अलग अलग साउंड आ रहे हैं, जैसे इधर ऊ का आ रहा है, पुल इधर अ का आ रहा है, यहाँ ए का आ रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, वो चीज आज शुरू करे थे। तो शुरू करते हैं अभी। नंबर फर्स्ट क्या है, जनरली क्या है, एक नंबर मान लो, चाहे इसको चाहे जनरली समझ लो। क्या लिखते हैं, जैसे शुगर, इसमें कोई रूल नहीं है, यू लिखा है, यू पढ़ा जा रहा है। पुश लिखा है, ठीक है, बुल लिखा है, सेम लिखा है, सेम पढ़ा जा रहा है। तो ये तो समझाने वाली कोई चीज नहीं, अगर मैं रूल लगा के लिखूंगी तो आपका वो थोड़ा सा हो जाता है, कितने सारे रूल करवा दिए, ये है वो है, तो ये तो है, आपको पता ही है, फिक्स है। जैसे यू है, शुगर है, पुश है, बुल है, इसमें क्या है, सेम वही साउंड आ रहा है जो लिखा हुआ है। जैसे पुल लिखते हैं तो क्या साउंड आ रहा है, जो लिखा है वही आ रहा है। इसके अलावा यू के जितने भी साउंड बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगी, ये तो आपको पता ही होता है, आप ज्यादातर लोग इसको सही पढ़ते होंगे। बट इसके अलावा यू के कौन कौन से साउंड आते हैं, उसको कैसे कैसे पढ़ते हैं, वो मैं आपको करवाती हूँ। चाहे तो इसको एक नंबर मान के इसे लिख लो। नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपने क्या है, इसको शुरू करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। कैसे पढ़ेंगे इसको, अपने अलग अलग देख लेते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। क्या लिखा है, जैसे कि जब यू का साउंड अ आएगा, और किस कंडीशन में आ रहा है, दो मैंने एग्जांपल लिखे आपके सामने। जब यू का साउंड अ आएगा, किस कंडीशन में आएगा, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो तो साउंड कैसा आएगा, अ। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो तो साउंड क्या आएगा, अ। अगर क्लास पहली बार देखने हैं तो कॉन्सोनेंट बता दूं क्या होते हैं। जैसे वोवेल होते हैं ए, आई, ओ, ई, यू। क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या होते हैं, पांच वोवेल होते हैं, यानी कि जो ए टू जेड होता है उसमें 26 अक्षर होते हैं, उसमें से पांच क्या होते हैं, पांच होते हैं वोवेल। कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, वोवेल। इनके अलावा जो भी होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट। वैसे मैं करवा सकती हूँ बट हर क्लास में बताती हूँ, क्योंकि कोई होता है जिसने क्लास पहली बार देख रहा है, पीछे की क्लासेस नहीं देखी, तो इजीली कम से कम ये रूल को आपको समझ में आ ही जाए पीछे की क्लास देखने से पहले। तो क्या है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो, यानी कि ए, ई, आई, यू को छोड़कर कोई भी अक्षर यू के दोनों तरफ हो, तो क्या आएगा, उसको अ का साउंड पड़ेगा। कैसे, जैसे एच यू एम, सम। अब ये लिखा है आप लोगों ने वोवेल, तो क्या है, इधर ए, ई, आई, ओ, यू में से इसके दोनों तरफ कोई नहीं है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सम। अ का साउंड आएगा, सम। जे यू जी, जग। कैसे पढ़ेंगे, जग, जे यू जी, जग। एफ यू एन, फन।
जनरली क्या है, जैसे पुश पढ़ते हैं, पुल पढ़ते हैं या वो स्पेलिंग पढ़ते हैं तो ऊ को ऊ पढ़ रहे हैं। अभी ऐसे इसको फुन जुग सुन नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो तो उसका साउंड अ आता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं सम पढ़ते हैं, ना कि सुन पढ़ते हैं। इसको जग पढ़ते हैं, अभी जुग पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं? जग पढ़ते हैं। और नीचे वाला क्या है? FUN, फन। ऐसा इसका साउंड होता है यू का। अब ये क्या लिखा है? नेक्स्ट रूल लिखा है, कंडीशन नंबर 1, जब यू का साउंड ए आ रहा है। कब? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो। कंडीशन नंबर 1, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो तो साउंड क्या आएगा? अ का। नेक्स्ट है, वर्ड में यू के बाद आर हो। कोई स्पेलिंग लिखी है, उसमें यू आ रहा है, उसके बाद आर आ रहा है, तो साउंड क्या आएगा? अ का। क्या लिखा है? BUR। वर्ड में यू के बाद आर हो, BURN। कैसे लिखेंगे? बर्न। इसको बूरन नहीं पढ़ेंगे, बूरन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? BURN, बर्न। NURSE क्या पढ़ेंगे? नर्स। क्या पढ़ेंगे? नर्स। नेक्स्ट है HURT, हर्ट। क्या पढ़ेंगे? हर्ट। इसको हुट, नोट ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जब वर्ड में यू के बाद आर हो तो क्या पढ़ते हैं? उसको अ का साउंड आता है। कैसे? बर, नर्स, हर्ट। तो रूल क्या है? जब यू का साउंड अ में आए, किस कंडीशन में? कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो, और सेकंड क्या है? जब यू के बाद आर आए। तो ये क्या है? दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में यू है तो साउंड आ रहा है अ का। सम, जग, फन। नेक्स्ट है, जब यू के बाद आर हो। जब यू के बाद आर हो तो साउंड कैसा आएगा? अ का। बर्न, नर्स। नेक्स्ट क्या है? हर्ट। तो क्या आ रहा है? अपने दो रूल पढ़े हैं। जब यू का साउंड अ आ रहा है, यानी कि इधर कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है और इधर यू के बाद आर आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में साउंड क्या देगा? अ का। समझ में आया? किस कंडीशन में? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है, प्लस में जब यू के बाद आर आ रहा है, तो साउंड कैसा आएगा? अ का। सम, जग, फन, बर, नर्स, हर्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट है कि जब यू का साउंड ओ आए या यू लिखा है, यानी कि कोई वर्ड लिखा है, या तो उस पर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी या फिर वो यू का साउंड दिखेगा। तो यू अपने को जो साउंड देगा या तो बड़े ऊ का देगा या यू का देगा। वो किस कंडीशन में देखा? नंबर 1 है, जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो तो साउंड कैसा आएगा? यू का आएगा या बड़े ऊ की मात्रा का आएगा। रूल क्या है? जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो तो कौन सा साउंड आएगा? यू का आएगा या ऊ की मात्रा आएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। TUNE। सबसे पहले देखो रूल लागू हो रहा है। जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, ये यू आ रहा है, उसके बाद ये कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो तो कैसा साउंड आएगा? ऊ का। इसको क्या लिखेंगे? क्यू। क्या लिखेंगे? क्यून। ये यू जो साउंड दे रहा है यू का, क्यून। नेक्स्ट लिखा है JUNE, जून। कैसे पढ़ेंगे? जून। क्या है? यू आ रहा है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, देन लास्ट क्या आ रहा है? इसमें ई आ रहा है। क्या पढ़ेंगे? जून। क्या पढ़ेंगे? जून। RULE। क्या पढ़ेंगे? रूल। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि या तो यू आएगा या ऊ का साउंड आएगा। तो आप सोचेंगे कि यहां तो यू नहीं आया ना, पूरा ऊ लिखा हुआ, तो ये कैसे बना? क्या है? TUNE, क्यून। JUNE, जून। RULE, रूल। अगर पहले कोई वर्ड लिखा है तो क्या आएगा? बड़े की मात्रा लगेगी उसके साथ, तो क्या बन गया? ट्यून, जून, रूल। नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है? सेम वॉइस आएगा उसका, मतलब सेम साउंड आएगा यू का, ऊ का या यू का, बट कंडीशन अलग है। कंडीशन क्या है? वर्ड के लास्ट में UE हो, यानी कि UE एक साथ लिखा है या लिखो यू के बाद ई आए। तो क्या है? कंडीशन क्या है? जब वर्ड के लास्ट में UE आए तो क्या लिखेंगे? उसको यू का साउंड देगा या फिर वो ऊ लिखेंगे। तो यहां क्या लिखा है? जैसे ब्लू, ब्लू, ये लिखा गया ब्लू।
क्या लिखा हुआ है? ब्लू, BLUE, ब्लू। ऐसे ही लिखेंगे इसको, ब्लू नहीं लिखेंगे, ब्लू। क्या लिखा? ब्लू। क्या वर्ड के लास्ट में UE आए तो उसको क्या पढ़ेंगे? कोई भी जो वर्ड है या तो उसमें उ की मात्रा लग जाएगी या यू लग जाएगा। नेक्स्ट जैसे लिखा है VALUE, एक साथ आया है तो इसका क्या पढ़ेंगे? जैसे वैल्यू। क्या पढ़ेंगे इसको? वैल्यू। यहां यू आया है, या तो यू आएगा या बड़े की मात्रा आएगी, तो क्या पढ़ेंगे? वैल्यू। GLUE, क्या पढ़ेंगे? ब्लू। क्या पढ़ेंगे इसको? ब्लू। ब्लू क्या होता है? गॉन, जो चिपकाने के लिए आता है उसको बोलते हैं ब्लू। ब्लू माने गॉन। क्या लिखा? ब्लू। वैल्यू, ब्लू। तो ये था सेकंड। पहले अपने क्या किया? जब यू अ का साउंड दे रहा था। नेक्स्ट है जब यू ऊ की या तो मात्रा दे रहा है बड़े ऊ की या फिर यू का साइन दे रहा है। तो नंबर 1 कंडीशन है जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो तो क्या साउंड आएगा? यू का, जैसे ट्यून, जून, रूल। सेकंड कंडीशन क्या है? जब वर्ड के लास्ट में यू ई हो, यानी कि यू के बाद ई हो या यू ई एक साथ लिखा हो तो क्या साउंड करेगा? बड़े ऊ का या यू का। क्या लिखा? ब्लू। वैल्यू, ब्लू। समझ में आया? ऐसे रूल्स वगैरह देख के आप घबराए नहीं। ऐसा नहीं कि ये क्या हो रहा है, इतने दिन से रूल ही रूल चल रहे हैं, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार होता है कि हाँ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा टफ लग सकता है, मुश्किल लग सकता है। बट एक बार आप क्या है, जैसे आप पहली बार ही सीख रहे हैं, आपने कहीं से नहीं पढ़ा, आपको सिर्फ एबीसी आता है। अगर एबीसी भी नहीं आता तो मैंने डे 1 आपको एबीसी ही करवाया है। मैं उनको लेके चल रही हूँ जिनको एबीसी भी नहीं आता, तो डे 1 से मैंने ऐसा ही शुरू करवाया है कि आपको मतलब आपने सिर्फ स्कूल गए हो, उसके बाद आप एबीसी भी भूल गए हो, क ख भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, वहां से शुरू करवाया। वहां से लेके इसको धीरे धीरे, अगर आप फर्स्ट डे सीख रहे हो तो अच्छा सीखना चाहते हो, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीख पाओ। तो मैं आपको हर एक रूल अच्छे से करवा रही हूँ, कैसे ऐसे इसको बनाते हैं, ताकि आप कहीं भी पढ़े तो आपका गलत नहीं हो। कई बार क्या है, कहीं से आप पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कोई क्लास कंटिन्यू नहीं मिल रही है, कोई आगे पीछे हो रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा वहां क्या चल रहा था, यहाँ क्या चल रहा है। मैंने तो अपनी क्लासेस में नंबर भी लगाए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप डे बाय डे अच्छे से सीखते जाएं। तो ये रूल हो गए, इसके कम से कम आप 10 एग्जाम्पल भी बना के देखें। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या रूल है? नेक्स्ट रूल है कि यू का साउंड एक तो यू हो या यो के ऊपर जो ऐसे मात्रा लगी होती है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग रूल नेक्स्ट क्या है कि जब यू का साउंड यो आए या जब यू का साउंड यू ही आए तो क्या कंडीशन होती है? वर्ड के लास्ट में यू के बाद आर ई हो। क्या हो? जब किसी वर्ड में, किसी स्पेलिंग में लास्ट क्या है, यू के बाद आर ई लगा हो तो क्या पढ़ेंगे? यो पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड में यानी वर्ड के लास्ट में यू के बाद आर ई लगा हो तो उसको कैसे पढ़ेंगे? यो पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे क्या लिखा है? PURE। रूल क्या है? वर्ड के लास्ट में यू के बाद आर ई हो, वर्ड के बाद में यू के बाद आर ई हो। क्या लिखा? PURE। वर्ड के लास्ट में यू के बाद आर ई हो तो यो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? प्योर। क्या पढ़ेंगे? प्योर। नेक्स्ट है रूल्स पढ़े, जब वर्ड में यू के बाद आर ई हो तो क्या पढ़ेंगे? यो। क्या पढ़ेंगे? श्योर। श्योर। नेक्स्ट लिखा है एम्प्योर, IMPURE। क्या पढ़ेंगे? एम्प्योर। क्या पढ़ेंगे इसको? एम्प्योर। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू हो और उसके बाद आर ई हो तो साउंड कैसा आएगा? यो का, जैसे प्योर, श्योर, इम्प्योर। नेक्स्ट है जब यू का साउंड यू ही आएगा, वर्ड के शुरू में यू हो। किस कंडीशन में? जब वर्ड के शुरू में यू हो, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट के बाद वोवल हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है बट समझोगे तो इजीली समझ पाओगे। एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक बार ये इतना बड़ा सा लिख रखा है तो लग रहा होगा कि क्या रूल है, कैसे समझेंगे। जब वर्ड के शुरू में यू हो, कोई भी स्पेलिंग लिखी है यू से शुरू हो रही है, नेक्स्ट यू के बाद एक कॉन्सोनेंट के बाद वोवल हो। कॉन्सोनेंट वोवल समझ रहे होंगे। वोवल क्या है? AEIU, जो मैंने फर्स्ट बोर्ड पे लिखा था। और उसके बाकी अलावा जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो क्या है, जब
कोई भी स्पेलिंग है यू से शुरू हो रही है, उसके बाद क्या है यू से शुरू हो रही है एंड यू के बाद क्या है एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है वोवेल आ रहा है। तो जब स्पेलिंग के क्या है शुरू में यू हो एंड उसके बाद क्या है यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर उसके बाद एक वोवेल हो तो क्या बनेगा यू का साउंड आएगा। कैसे UNIT। रूल लागू करके देखो अच्छे से समझ में आएगा। वर्ड के शुरू में यू हो, वर्ड के शुरू में यू हो, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है, देन क्या है एक वोवेल हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि UNIT क्या बन गया यूनिट। ये क्या है, ये है वोवेल, ये क्या है कॉन्सोनेंट, ये फिर क्या है वोवेल और ये क्या है कॉन्सोनेंट। लास्ट वाले का कोई सीन नहीं है, आपको 3 मतलब लागू करने यहाँ पे। फर्स्ट क्या है आपका वोवेल, वोवेल के बाद क्या होना चाहिए आपका एक कॉन्सोनेंट। क्या होना चाहिए कॉन्सोनेंट, जस्ट उसके बाद एक वोवेल आना चाहिए, वो क्या आ गया आपका आई। क्या बन गया ये वोवेल। इसको कैसे पढ़ेंगे तो साउंड कैसा आएगा यू का, UNIT क्या बन गया यूनिट। क्या बन गया यूनिट। UNION क्या लिखा, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद वोवेल हो, यू पढ़ेंगे यूनियन। क्या पढ़ेंगे यूनियन। स्टार्टिंग में यू हो उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद वोवेल हो तो साउंड कैसा आएगा यू का। क्या बन गया यूनियन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म, UNIFORM यूनिफॉर्म। वर्ड के शुरू में यू हो उसके बाद कॉन्सोनेंट हो उसके बाद वोवेल हो, यूनिफॉर्म। क्या पढ़ेंगे यूनिफॉर्म। तो ये साउंड कैसा दे रहा है यू का दे रहा है। ये क्या बन गया, इधर क्या था वर्ड के लास्ट में यू के बाद आ रही हो तो यू का देगा प्योर श्योर इम्प्योर। नेक्स्ट है वर्ड के शुरू में तो यू हो एंड उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो और एक वोवेल हो तो क्या पढ़ेंगे यूनिट यूनियन यूनिफॉर्म। ये यू कॉन्सोनेंट वोवेल, तो ये रूल काम करता है यू पे। तो ये है यू से मतलब यू के अलग अलग साउंड, यो पढ़ा जा रहा है कहीं अ पढ़ा जा रहा है कहीं ऊ पढ़ा जा रहा है, वो क्यों पढ़ा जाता है। अगर नहीं पढ़ा होता तो एक बार ऐसे लगता है कि सेम वर्ड लिखा है अलग अलग साउंड कैसे आ सकता है। या कई बार ऐसे होता है थोड़ा बहुत पता होता है तो आप स्पेलिंग वगैरह पढ़ते तो सोच रहे हो हाँ इसको मैंने गलत पढ़ा है, या आपको कोई बोल देता है नहीं नहीं ऐसा ही नहीं पढ़ा जाता ये। तो वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है कि अपने को अच्छे से जानकारी नहीं होती। तो मैं आपको इतना इंग्लिश बोल के भी नहीं बता रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि इंग्लिश में ही बोले जा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको सिर्फ हिंदी आता है, उसके अलावा इंग्लिश का कुछ नहीं आता। तो मैं सारी बात ही हिंदी में ही करती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छे से समझ पाओ, आपको ऐसे ही लगे जैसे आपके आसपास बैठ के कोई करवा रहा है। तो बहुत ही आराम से मैं करवा रही हूँ, बहुत ही इजी वे में करवा रही हूँ, बिल्कुल हिंदी में करवा रही हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल बोल के आपको करवा रही हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे है इंग्लिश यू से बनने वाले स्पेलिंग के रूल। ये रूल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपने ने कौन कौन से करनी है, डे फर्स्ट अपने ने किया था ए का, सेकंड ई आई ओ यू, 5 जो स्वर हैं वो कितनी तरह से पढ़े जाते हैं ये रूल मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट भी अपने इसको कंटिन्यू करेंगे क्लास को। अभी आपके 5 रूल के अलग अलग साउंड है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट कौन सा वर्ड साइलेंट रहता है, कहाँ किसका साउंड आता है कहाँ नहीं आता, उसका क्या रीजन होता है, कैसे वर्ड्स बनते हैं, वो भी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास अपने यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।